कहाँ पे थे अपन, क्या कर रहे थे? ये सब प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है 100 नंबर का, जितना अच्छा बना सकते हो बना लो, बहुत सारी चीज़ें अभी से बता रहे, हम नहीं बनाएंगे, मतलब हम तो बस तुम्हें बता सकते हैं ये सारी चीज़ें एकदम फिक्स और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। प्रोजेक्ट तुम्हारा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, छोटे और बड़े जो भी करने से, वो क्या कहानी है उसकी, सब ये हो रहा है कि रिस्पॉन्सिव बड़ी, इसमें कहाँ आया वो, आता है जब ज़्यादा रखेंगे तब आएगा। सर्च ये सब ऐसे किसी ने बनाया अभी तक है? प्रोफेशनल लगना चाहिए पूरे, क्योंकि 100 नंबर के मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में दिखा देना मुझे, अच्छा बनाओ और बेहतरीन, जितना अच्छा, मतलब दूसरी बात है, हम तो केवल तुम्हें फंक्शनलिटी बताते हैं, डिज़ाइनिंग इंटरफेस ये बहुत अच्छा होना चाहिए, वो डिज़ाइनिंग उन्हें ज़्यादा देखते हैं, यूआई ज़्यादा देखते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, समझ गए? हाँ, अभी कहाँ पे थे अपन? सर्च का हो गया था ना कल अपना, अब क्या बनाना था है? हाँ, उसको हटाना था। देखो उसके लिए क्या, उसको बोलते परसिस्ट। अभी हाँ, अब बात समझना, उसको सर्च करना पड़ेगा। अब चीज़ें आर&डी वाली रहती हैं। मैंने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, ऐसा आ गया। लेकिन अभी अगर किसी ने बीच में ऐसा कर दिया तो ये हो जाता है गायब, ठीक है। इसको हमें सही करना है तो हम यूज़ करेंगे परसिस्ट का। तो परसिस्ट का कैसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ लिखेंगे रिएक्ट टूल किट परसिस्ट कुछ भी हमें भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लिख देंगे अपन। तो रिएक्ट टूल किट परसिस्ट ऐसा कुछ लिखा, अपन किसी वेबसाइट में जाएंगे, रैंडमली देखेंगे, उसको समझ के करना पड़ेगा। 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, काय में, स्टोर में, और कहीं कुछ नहीं करना। यहाँ पर अपन आए, परसिस्ट यानी होता है स्थायित्व, यानी लोकल स्टोरेज में वो कर देता है अपने हिसाब से। तो देख लेते हैं कहाँ क्या, ये तो मुझे समझ नहीं आई, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आए तो यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, परसिस्टेंट यहाँ पर आ गए, यहाँ कुछ आएगा समझ में। ये लगाना है, अरे हो क्या रहा है अपना, देखो ये लगाना पड़ेगा। हाँ, देखो क्या करना है वो देखना। सबसे पहले तो रिडक्स परसिस्ट को तुमको करना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है। हम आए, हमने कहा इसको मुझे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे कर दिया CLS NPMI रिएक्ट परसिस्ट, इसको कर दिया हमने इंस्टॉल। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, हो गया। अब क्या करना है, अब इंस्टॉल होने के बाद आपको देखो ये 2 लाइन लिखनी है, ये 2 लाइन ऐसी, यानी ये, और यहाँ से आए, ये 2 लाइन स्टोर में करना है, ये काम याद रखना, स्टोर को परसिस्ट बनाना पड़ता है, जो स्टोर है तुम्हारा वो इसी में डाटा। तो ये तो मेरा ऐसा था, हाँ इतनी जगह पे मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। अब स्टोरेज बनाना पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ पर आए, ये परसिस्ट कन्फिग, इसकी ये कॉपी कर ली तुमने, ऐसा कुछ भी ऐसा कर लिया, और इसकी भी कॉपी कर ली, देखो इसकी यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर ली, ऐसा। अब इसका तरीका समझना, ऐसा आए और ये यहाँ ऊपर ऐसा कर लिया अपने, वो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ डाल दिया ऐसा। तो अब दिमाग लगाना, परसिस्ट रिड्यूसर जो भी है, परसिस्ट रिड्यूसर, परसिस्ट कन्फिग, ये सब सेम था। यूज़र रिड्यूसर की जगह तुम्हारा रिड्यूसर, कार्ट रिड्यूसर, यही है ना तुम्हारा रिड्यूसर, कार्ट रिड्यूसर की करी कॉपी, और यहाँ पे तुमने यूज़ कर लिया इसको ऐसे।
अब इसमें आ चुकी वो परसिस्ट वैल्यू, क्या है वो तुम्हें ज़्यादा समझना नहीं है, वो उसके पैकेज में ही रहता है पूरा। तो अब इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं, ये बस ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ऐसा, ये एक्सपोर्ट, तो ये कहीं इम्पोर्ट नहीं होगा, बस ऐसा लिखना पड़ता है लास्ट में। तो यहाँ पर आया और यहाँ लास्ट में तुमने क्या किया, ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है इसके आगे या पीछे ऐसा लगा दो बस, एक्सपोर्ट कॉस्ट कौन परसिस्ट और स्टोर हो गया काम। देखते हैं क्या हुआ। तो अब इसको रन कराते हैं, npm रन देव। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे काम करता है, और बस ये परसिस्ट लग गया। तो ये अब इस टाइप की आरएनडी तुम्हें सर्च करनी पड़ेगी, मतलब जैसे कि क्या है नया काम कैसे क्या हो, तो वो सब रहता है, हर चीज़ तुम्हें सर्च कर करके करोगे, थोड़ा दिमाग लगा के, तब जब घुस जाते हो प्रोजेक्ट में तो हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी रन कर रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। याद रखना 100 नंबर का प्रेजेंटेशन है आपका, एकदम क्लियर समझ लेना। चलने दो, उसमें तो अच्छा एडवांस बनाने के लिए उसमें क्या बोलते हैं, जैसे ऐड टू कार्ड बनाया वैसे वो भी बना, बिस लिस्ट भी आता है, नहीं ना बिस लिस्ट ऐसे स्टार ये सब लगा लो ना, स्टार ये बताएंगे थोड़ी, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा है। तुम अपने मन से जैसे दूसरी चीज़ों के लिए सोचते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए भी सोचोगे और एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बहुत सारी फंक्शन लगा दो, 100 नंबर का सवाल है, उसी की बेस पे जॉब मिलती है। और इसको वर्सल पे लाइव कर दो, इसको वर्सल पे लाइव कर दो, वर्सल पे लाइव करना आता है ना सबको। यहाँ पर आए, हमने कहा ऐड टू कार्ट कर दो, ऐड टू कार्ट कर दो, ऐड टू कार्ट कर दो, हो गया। अब देखना यहाँ पर आ रहे हैं, क्लिक करें, अब इसको रिप्लेस मारो, अब तुम कितना भी रिप्लेस कर लो कुछ नहीं होगा, है गायब हो गया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या है? नहीं पुराना वाला है, सही कह रहे सर्वर, ये वाला सर्वर ढंग से रन नहीं हुआ क्या, देखते हैं क्या है कहानी। क्लिक किया परसिस्ट स्टोरेज, क्लिक किया रिप्लेस मारा, ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने। चलो देखते हैं कहाँ था वो मिटा दिया था क्या अपन ने, है मिटा दिया, रीओपन क्लोज टैब। कुछ और भी रुकना, कहाँ है, कहाँ से लिया था अपन ने? सर वो सेकंड वाली वेबसाइट, नेट चालू करो, कोई नेट रखा करो भाई। समझ ये तो क्या है, हमेशा नेट का वो रहता है। हैं इसका चालू करो, पूजा चालू करो। हाँ सर।
कुछ और भी रुकना, देखते हैं क्या है कहानी, इंस्टॉल हुआ कि नहीं। यहाँ तक कर दिया था ना। रेडक्स परसिस्ट इंस्टॉल हुआ भी था कि नहीं? हो गया तो फिर। सर देखा नहीं वो आपने इंस्टॉल तो किया है। LPMI रेडक्स परसिस्ट। अरे यार सब सही था, तुम मूर्ख हैं। देखो अब ये परसिस्ट इंट्रूजन ने ये पास करोगे ना तुम यहाँ यार, ये ऐसा नहीं समझे भाई, ये परसिस्ट इंट्रूजन ये पास करोगे हम आई कार्ड में, अब ये थोड़ी पास करोगे, इसलिए नहीं हो रहा था। हाँ नहीं समझे, मतलब उसको वो करके मतलब इस लाइन से वो परसिस्ट बन जाता, फिर ये भी आए, ये पास करोगे, बात खत्म हो गया। LPM मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने वाली रहती हैं, तो ठीक है। तो जब आप ध्यान देते हो, अब वो उसको अपन ने रन किया, O प्लस एंटर, और ये आ गया। ठीक है, ये किया, यहाँ पे आए, क्लिक किया, ठीक है। अब तुम रिफ्रेश मारो, अब तुम कितना भी रिफ्रेश मारो कुछ नहीं होना, कितना भी रिफ्रेश मारो कुछ नहीं होना, समझ रहे? क्योंकि उसने स्टोर को ही परसिस्ट बना दिया। इससे टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके पास ऐसा टूल किट है कि लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो गया होगा। जैसे लोकल स्टोरेज पढ़ते हैं तो अपन को नहीं करना, वो ही करता है। वो परसिस्ट का यही अर्थ होता है। क्या पता आप दिखता है कि नहीं दिखता है। एप्लीकेशन में गए, एप्लीकेशन में गए, ये परसिस्ट रूट, ये इसने अपने आप लोकल स्टोरेज में सब कर दिया उसने। परसिस्ट रूट जो अपने लिए थे अपने आप कर दिए, कार्ट आर्ट ये नैम ओपो 5 ये सब उसने अपने आप कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी उसने कर दिया। परसिस्ट वर्जन क्या पता कैसे किया, लेकिन वो कर देता है। ये सब उसने रख दिया। ओपो मार्ट नैम है जो तब परसिस्ट पूरा जितना बड़ा होगा सब बना लेते हैं, इसको बोलते हैं परसिस्ट। तो ये सब अपन मैनुअली नहीं कर सकते ना, उसने कर दिया पूरा से, समझ रहे ना। तो लोकल स्टोर यानी इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक बना बनाया टूल है जिसका अपन ने यूज़ करके परसिस्ट कर सकते हैं। तो वो करता क्या है, वो ऑटोमेटिकली उसको परसिस्ट कर देता है और वो चीज़ यूज़ कर लेता है तुम्हारा। समझ रहे बात को। अब हमें क्या करना है, कार्ट सर्च अपन का चल ही रहा है बढ़िया। और क्या था, कैटेगरी। तुम लोग कैटेगरी बना सकते हो। कैटेगरी के लिए क्या, डाटाबेस तुम्हें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डाटाबेस में यहाँ पे एक कैटेगरी का बना के जैसे देख लेते हैं, मान लो कहाँ गया चलिए वही से डीबी ऑब्जेक्ट से गेट इग्नोर की है, किट बनाऊंगी। ये यहाँ पे कैटेगरी रख लेते। तो कैटेगरी में क्या रखें, कैटेगरी में स्मार्टफोन, बेसिक फोन, कीपैड फोन, जो भी जिस टाइप की तुम्हारी वेबसाइट है, तो एक कैटेगरी फील्ड बना लेते और जिस पे क्लिक करते स्मार्टफोन, जैसे मान लो मैंने यहाँ दे दिया कैटेगरी, ये काय की कैटेगरी है, ये है मान लो मेरा स्मार्टफोन, कैटेगरी फिक्स कर दी, ये स्मार्टफोन था। और ऐसे सबकी कैटेगरी फिक्स कर लो। एक स्मार्टफोन है, दूसरा एंड्रॉयड होता है ना, एंड्रॉयड फ़ोन। तो तुम कैटेगरी ऐसे मत रखना, सिंपल तरीके से तुम अपने हिसाब से रखना। अगला ले लिया मैंने कीपैड फ़ोन, क्या होता है कीपैड, तीन कैटेगरी मान लो, स्मार्ट ये वो है ना, कोई स्मार्ट है, कोई ये है जिसका कैटेगरी ऐसा स्मार्टफोन। फिर एक है मान लो क्या एंड्रॉयड, एप्पल भी होता है क्या, नहीं सर। iOS हाँ जो भी होता है, मतलब वो तो सब्जेक्टिव नॉलेज है एंड्रॉयड। फिर स्मार्टफोन, फिर कीपैड फ़ोन, फिर तो यानी
प्रोजेक्ट तुम्हें कैसे बढ़ाना है वो बढ़ाते जाओ, मंडे को 100 नंबर का बेहतरीन लगना चाहिए, बहुत सारी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए एक्स्ट्रा। तो कैटेगरी तुम्हें यहाँ दिखवा भी सकते हो, जब ऐड करोगे तो वो भी ऐड होगा, है ना ऐड, लेकिन कैटेगरी हो कहाँ रही है डाटाबेस में, तो क्यों नहीं ऐड। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब जब तुम ऐड टू कार्ट बना रहे हो, कहाँ पर, होम में, पेजेस के अंदर, होम के अंदर ऐड टू कार्ट बना रहे हैं ना, कहाँ पे बना रहे हैं, कहाँ है ऐड टू, ये है ऐड टू कार्ट, है ना, ये ऐड टू कार्ट में कैटेगरी भी ले लो, नेम कैटेगरी बराबर की डॉट कैटेगरी, है ना, एक ले लो यहाँ पे कैटेगरी CATEGORY, कैटेगरी बराबर की डॉट कैटेगरी, ये भी ऐड होगा, ठीक है। और ऐड टू कार्ट यहाँ पे भी कर दिया था तुमने, तो उसमें भी करना पड़ेगा ना, ये कहेगा, और डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे भी तो था ना ऐड टू कार्ट, यहाँ पे भी लगा दो कैटेगरी बराबर ये कैटेगरी। अब कैटेगरी भी जाएगा डाटा बैकएंड में, अब इसको हटाना तो हटेगा कैसे यार, ये ऐड तो हो चुका, हटेगा कैसे, इनको हटाना, रिफ्रेश करने पे 0 क्यों हो गया, सर वो कार्ड को रिफ्रेश करने में 0 नहीं होगा, लेकिन सर होम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो क्यों, सर इसकी लगाएंगे, मैंने कार्ड भी लगाया परसिस्ट है, अब तो कार्ट पे तो लगाना परसिस्ट, अगर कार्ड यूज करोगे तो ऐसा लगाया है तो कहाँ होगा, जब तुमसे कुछ बनता नहीं तो क्यों गुमराह कर रहे हो वो, है तो 3 कहाँ होगा, यहाँ है, सोचा कुछ तो बोलना है तो कहाँ हुआ 0 है, कहाँ हुआ, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना हमें, बात समझना, हमने ये कर लिया, इसको रिफ्रेश करें, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ना, इसमें क्या है, डिलीट कर दिया वो तो होगा ना, तो हो गया 0, इससे डिलीट करने से होगा डिलीट, बाकी तो ऐड टू कार्ट बना है, तो ऐसे तो होता है जब तो फ्लिपकार्ट को बंद करके चले जाते तो उसमें रहता है ना, ऐड टू वो थोड़ी ना हटता, तो ऐसे तो है, मैनुअली तुम कर सकते हो, ठीक है ना, मैनुअली मतलब जहाँ से भी, और यहाँ से अपना मान लो यहाँ से आ रहे हो, इस पर क्लिक कर रहे हो, इसको भी ऐड टू कार्ट कर दे रहे हो, दिक्कत ही नहीं है, क्यों नहीं हो रहा, इस पर नहीं लगाया क्या अपन ने, जैसे अपन यहाँ आ रहे तो पहली बात तो भी नहीं दिख रही, दूसरा ऐड टू कार्ट भी नहीं हो रहा, अरे माई डाटा लिखना है ना यार, माई डेटा डॉट कैटेगरी ना, ऐसे ही ना, तो इसलिए बेटा ध्यान दिया करो कि जब तुम किसी चीज़ में वो कुछ कर रहे हो तो वो चीज़ तुम्हें कंफर्म होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये तो इमेज कहाँ नहीं दिख रही, इमेज क्यों नहीं दिख रही है, हाँ ऐसा क्यों आ गया, यहाँ पे लोकल लोड 3000 प्रोडक्ट टू 4 नॉट फोन, ये हमें लगा सर्वर बंद हो गया क्या, सर्वर पे एरर है, जेसन फाइल में एरर होगी, उसने आया होगा सर, DB डॉट जेसन में एरर है कहीं, कहाँ है DB, इसलिए अब ढूंढो इसमें कहाँ है यार,
जुमला कहाँ है, सब तो सही किया है। दोबारा रन करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसमें कुछ एरर थी, क्या थी पता नहीं, देख लेते हैं। परसिस्ट तो हो ही जाएगा ना, ये मिल गया। होम बस में लिख रही है, मतलब इस पे लिखने लगी है ना, आ भी गया। ऐड टू कार्ट हो रहा है और कार्ट पे जा रहे हैं तो नन, अच्छा ये पहले वाला होगा, हाँ ठीक है, हो गया सही, पहले वाला ऐड होगा ना वो। हाँ, तो यानी जो गड़बड़ी होती है वो देख लिया करो, जब तुम कुछ मॉडिफिकेशन करो तो बेटा चारों तरफ ध्यान दे के करना पड़ेगा, समझ रहे ना बात। मतलब अगर तुम कोई नई चीज़ लगा दो, कहाँ क्या क्या तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, मैंने कहाँ कहाँ वो चीज़ की, ये सब पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। और ये आ गया अपना प्लस माइनस भी हो रहा है बढ़िया, और ये ऐड टू कार्ट भी हो रहा है, और यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन हो रहा है, प्राइसिंग। अब क्या क्या डाल दें, और क्या रहता है ये बताओ, और क्या रहता है? प्राइसिंग के हिसाब से कैटेगरी बना सकते हैं। वो तो फिर सर्चिंग में, हाँ प्राइस नहीं, वो जो अभी अपने कैटेगरी डाली वो क्यों बनाई मालूम क्यों? सर हाँ, यहाँ पे डाल सकते हैं ना, इसमें डाल दो मेनू बढ़ाने के। तुम्हारा जैसा प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से सोचना तुम। यहाँ पे कंपोनेंट में गए, यहाँ टॉप नेम में गए, और यहाँ मैंने क्या क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मालूम क्या, प्राइसिंग तो ठीक है, क्या स्मार्टफोन ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया नैव लिंक 2। सर हम एक ही नहीं कर सकते? एक में भी कर सकते हैं, तो हम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि थोड़ा लंबा देखिए, तो अपने हिसाब से करना, जैसा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से करना ना यार। मेरे में 2-3 तुम तुझे बढ़ जाए, थोड़ी कुछ कहानी ऐसी कर रहे, तो अपने हिसाब से कर लेना। कुछ भी कर सकते हो, दूसरों का रेफरेंस लेके। स्मार्टफोन हो तो स्मार्टफोन वाला कंपोनेंट दिखे, और जानबूझ के हम बना रहे कि हमें मेनू 2-3 ही देखे, तो हम तुम किसी वेबसाइट को देख के बढ़ा सकते हो, जो कैटेगरी, बहुत सारे तरीके हैं भाई। स्मार्टफोन, कीपैड फ़ोन, और क्या रहता है, एंड्रॉयड। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कीपैड फ़ोन, यहाँ पे लिख दिया मैंने एंड्रॉयड फ़ोन, और ये हो गया साहब। अब हैं क्या, अभी अपन देखेंगे तो अपन को देखो ये सब इतने मिल गए, यानी ये बढ़ाने के लिए किया मैंने, कर तो कहीं भी सकते थे, तो कहीं भी, लेकिन ये थोड़ा सा मिल गया ना। अब स्मार्टफोन में क्लिक करते हैं, स्मार्टफोन वाली बस है, तो सोचो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी है, जैसे जेसन सर्वर से जिसकी कैटेगरी स्मार्टफोन हो वो कैसे निकल के आए, तो एक ही तुम्हें बनाना है। सीधा तुम आए यहाँ पे, सीधा तुमने ऐसा लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, और कैटेगरी बराबर स्मार्टफोन, इतना। इससे क्या है, कहाँ लगा दिया यार ये, यहाँ नहीं, मैं समझा रहा था ना, जेसन सर्वर कहाँ बोला, ये यहाँ पे लगाओगे ऐसा, प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क, ये होता है सर्च करने का तरीका, कैटेगरी बराबर स्मार्टफोन, ये केवल स्मार्टफोन वाले दिखेंगे तुम्हें, क्यों नहीं दिख रहे? कैटेगरी की स्पेलिंग गलत लिखी है, कैटेगरी बराबर स्मार्टफोन, देखो ये स्मार्टफोन वाले बस आ रहा है। और अगर यहाँ पर कुछ और होता है, कीपैड फ़ोन, तो यहाँ देखो कीपैड वाले आ रहे हैं, तो ये बस दिखे वहाँ। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब एक सबसे पहले तो अपने पेजेस बनाने हैं सबके लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए। एक था स्मार्टफोन.jsx, प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा करना है इसलिए, तो कॉस्ट याद रखना, आपका प्रोजेक्ट देखने में बहुत अच्छा होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ऐसा, और रिटर्न में ऐसा, और यहाँ हमने कर दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
स्मार्टफोन। अब हमने क्या किया, अब हमें जितने भी स्मार्टफोन है सब नज़र आ जाए, तो हेडिंग डाल दी क्या, स्मार्टफोन। तो हम क्या करें, होम की कॉपी करेंगे, इसमें होम की कर लें कॉपी, है ना, क्योंकि उतनी डिज़ाइन नहीं बनानी पड़ेगी। तो होम पे आए, होम की हमने सीधा कॉपी किया ऐसा, और कौन सा था, स्मार्टफोन, यहाँ पे ऐसा करके पेस्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया स्मार्टफोन। बात समझ में आई। और ऊपर आए, ऊपर जो कंपोनेंट है वहाँ लिख दिया क्या, स्मार्टफोन। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या किया, क्रोजल वरोजल को हटा दो, इसमें नहीं चाहिए ना क्रोजल हटा दो बस। यहाँ से क्रोजल आया, हटाया, और यहाँ से कहाँ है क्रोजल, ये है, यहाँ तक क्रोजल हटा दो। ठीक है। अभी तुम देखोगे तुम्हें होम जैसे ही दिखेगा, मतलब जब वो उसकी वो बना लो क्या, जब स्मार्टफोन पे क्लिक करें तो कंपोनेंट स्मार्टफोन आए, जब रूट पाथ बराबर स्मार्टफोन हो तो क्या हो, एलिमेंट हमारा कॉल हो स्मार्टफोन। ऐसा अभी देखना क्या होता है। अभी तुम्हें यहाँ आए ऐसा, और स्मार्टफोन पे क्लिक किया तो भी तुम्हें होम जैसे ही दिखेगा, पूरे दिख रहे। अब जो तुमने सीखा है ना क्वेरी स्ट्रिंग, वो वहाँ लगा दो बस, तो स्मार्टफोन पर देखिए क्लिक करने की, नहीं समझे भाई। जहाँ तो मैंने होम की कॉपी इसलिए की क्योंकि मैं वो कोड पूरा वैसे मिल जाए, क्योंकि उसमें ऐड टू कार्ट सब है, ठीक है। अब स्मार्टफोन वाले पास है तो कुछ थोड़ी ना चेंज करना है, यहाँ बस चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी बराबर स्मार्टफोन, ऐसा समझ रहे। तो स्मार्ट चलेगा, लोग कुछ नहीं करना। अब ये क्वेरी चलेगी ना वहाँ, तो वही बस आएंगे निकल के डाटाबेस। लेकिन ये काम ऐसे करने नहीं पड़ते, क्योंकि ये काम ऐसे नहीं करने पड़ते, क्योंकि ये काम बैकएंड से होते हैं। ये तो अपन जेसन सर्वर के हिसाब से सीख रहे हैं। देखो स्मार्टफोन बस आया और स्मार्टफोन तीन ही थे, तो सब में मतलब जो भी कैटेगरी तुमने दी होगी वो सब। तो अब इसी कॉपी करके तीनों के लिए बना लो, 1 2 3, समझ ना। यहाँ देखो तो स्मार्टफोन पहले ले, तो इसलिए तो मैंने कॉपी कर ली थी, मुझे मालूम था कि ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो ये सब आइडिया का कॉपी किया, तो पूरे प्रोजेक्ट बनाते रहते हो तब आएगा। स्मार्ट